बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसाम राना हमेशा मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट शेबन नाज़रीन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम जो है पाकिस्तानी टीम से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि एक बार नहीं दो दफ़ा बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गया है पाकिस्तान, और मुसलसल चौथा मैच टेस्ट मैच जो है वो बांग्लादेश से हार चुका है। क्या कहा है वसीम अकरम ने, जानते हैं शेब से। जी शेब, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम जो है वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, स्पेशली टीम के बारे में, टीम की परफॉर्मेंस के बारे में और बांग्लादेशी टीम के बारे में? असाम भाई, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से वाइट वॉश हो गया है बांग्लादेश से इस टेस्ट सीरीज में, और ये एक दफ़ा नहीं है, ये मुसलसल दूसरी दफ़ा ऐसा है कि पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ है बांग्लादेश से। पहली दफ़ा तो बांग्लादेश पाकिस्तान में आई थी और हमने अपने जो एक पिचेस बनाई और उस हिसाब से हमने उनको काबू करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। अब दूसरी साइड पे पाकिस्तान गया और फिर उन्होंने अपनी मर्जी की पिचेस बनाई और उन पिचेस पे उन्होंने जिस तरह खेला, कमाल खेला और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया इस टेस्ट सीरीज में 2-0 से। इसमें एक तरफ तो ये मैचेस चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वसीम भाई जो हैं उन्होंने एक नया शौक पाला हुआ था, वो अभी खुल के सामने आए हैं। उन्होंने कुछ जानवर घर में रखे हुए हैं जिनमें बकरियां वगैरह और मुर्गियां वगैरह इस तरह की चीजें उन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन साथ साथ वो क्रिकेट पे भी नजर रखे हुए हैं। और मेरे ख्याल में वो इतने डिसअपॉइंट हो गए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को लेके कि उन्होंने कहा चलो यार, अब यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो भी होता है, उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए घर में जानवर ही पाल लेते हैं, थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा। जी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की इस परफॉर्मेंस पे वसीम अकरम ने बांग्लादेश की बहुत तारीफ़ें की हैं, बांग्लादेश की टीम की, और ख़ास तौर पे कैप्टेंसी की, बांग्लादेशी कैप्टेंसी की बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ें की हैं। और उन्होंने कहा कि इस तरह की पिचेस बना के और इस तरह का परफॉर्म करना, ये बांग्लादेश से सीखे। ये वही है जिस तरह बेसबॉल क्रिकेट आई थी कि जब ब्रेंडन मैकलम ने पिचेस जो है वो अपनी मर्जी की बनवाई और उसके बाद फिर उन पिचेस पे कैसे खेलते हैं, फिर ब्रेंडन मैकलम ने दिखाया करके इंग्लैंड को कि कैसे खेलना है, और फिर इंग्लैंड की टीम कैसे उठ के सामने आई। तो सेम इसी तरह बांग्लादेश के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि बांग्लादेश अब टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना शुरू हो गई है, और टेस्ट क्रिकेट की जो मतलब बेसिक्स हैं उनको जान चुके हैं कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे चलना है। ख़ास तौर पे उन्होंने तारीफ़ की है नाहीद राना की, और नाहीद राना की पेस की, क्योंकि वो खुद भी एक फास्ट बॉलर हैं और रह चुके हैं और दुनिया पे उन्होंने राज किया। उन्होंने नाहीद राना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उनकी पेस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उनके टेम्परामेंट और उनके एग्रेशन की स्पेशली बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। साथ साथ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं पाकिस्तानी परफॉर्मेंस को लेके। पाकिस्तान के बैटर्स ने जिस तरह पहले खेला, एक मतलब पहली इनिंग में जिस तरह परफॉर्मेंस दी वो आपके सामने थी, लेकिन दूसरी इनिंग में मेरे ख्याल में एक जो है वो अपनी जगह बचाओ या टीम में जगह बचाओ मुहिम स्टार्ट हो गई थी। आल्दो सारे प्लेयर्स ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, सिवाय हमारे जो ओपनर्स हैं, यंग बैटर्स, उनके और साउशकील के, बाकी सब प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। मतलब आप देख रहे शान मसूद भी 50 प्लस पे गए हैं, सलमान अली आगा भी 50 प्लस पे गए हैं, और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान भी 50 प्लस पे गए हैं, बल्कि 97 पे गए, 94 पे लकी रहे हैं, वो भी आउट हो गए। और इतना ज़बरदस्त खेलने के बावजूद कहीं हमें झलक नज़र आई है कि ये सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन बॉलिंग बिलो द एवरेज रही है। बॉलिंग इतनी गंदी रही है कि उस पर खुद वसीम अकरम जो है वो बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, और उन्होंने कहा कि इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह की पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस के आप जो है मतलब एक मैच ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग जो है वो कोई एग्रेशन ही नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि इस जो सेकंड इनिंग में जो रन चेज पे जाने लगे थे, तो रमीज राजा साहब ने खुल के कहा था, उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश वाली बैटिंग जो है उस तरह का टेम्परामेंट दिखाएं। मेरी नज़र में एक अच्छी अप्रोच लेके पाकिस्तान उतरा था और ज़बरदस्त था, और इतना स्कोर के बावजूद एक अच्छे तरीके से, मतलब फिर भी 78 रन से आना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन गलतियां की, कुछ गलतियां हो गई
ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बॉलिंग से, अगर पाकिस्तान बॉलिंग जो है वो अच्छी करवा जाता और कैप्टेंसी कुछ काफ़ी जो है उसमें फ्लॉज नज़र आए, अगर कैप्टेंसी अच्छी हो जाती तो पाकिस्तान इससे बेटर कर सकता था और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता था और 1-1 से सीरीज़ बराबर कर सकता था। लेकिन ज़बरदस्त रहा बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने साबित कर दिया है कि वो वाकई ही टेस्ट नेशन है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और वसीम अकरम की स्टेटमेंट भी सुनी। अब तक के लिए इतना ही। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।